हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया होगा। गाइस, इस वीडियो में एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बात करना चाहता हूँ। गाइस, मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था और सेकंड शिफ्ट कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे फर्स्ट शिफ्ट से हार्ड लगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग दोस्तों मॉडरेट टू हाई लेवल का पूछ लिया गया, जबकि फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूंगा दोस्तों तो फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग का लेवल था वहां पर 25 आराम से अटेम्प्ट बन रहे थे। हर एक कैंडिडेट्स के, मैक्सिमम कैंडिडेट्स के दोस्तों 25 अटेम्प्ट हो रहे थे फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन सेकंड शिफ्ट में मुश्किल से 20 तक जा रहे थे कैंडिडेट्स। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों अगर टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करूं तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स दोस्तों मेरे रहे हैं 78। ठीक है, बात कर लेते हैं जीएस सेक्शन की। तो दोस्तों जीएस सेक्शन भले आप कितना ही दोस्तों पढ़ के गए हों, आपने अगर 4-5 शॉर्ट्स फॉलो किए हों, तो दोस्तों ऐसा जीए आप देख सकते हैं कि एक वो आईओसी के एक नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। ठीक है, नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन ओलंपिक कमेटी के। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो वो ईयर भी उन्होंने दे दिया, लेकिन ये पूछ लिया कि उनका स्पोर्ट्स कौन सा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन ओलंपिक से ये था कि जो जेवलिन थ्रो है, नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो फेंका है 87.58 वो भी दे रखा था दोस्तों उन्होंने, लेकिन कम से कम जो जेवलिन का जो वेट होता है वो कितना होता है, तो वो वहाँ पर ऑप्शन थे 900, 800, 700, 1200। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिए गए। ये एक छोटा सा हिंट है दोस्तों। ऐसे तो मैं अगर काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर डिस्कस करने लगूंगा तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। छोटा सा वीडियो रखेंगे दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बात कर लूँ दोस्तों जीएस सेक्शन में, तो जीएस सेक्शन में टोटल मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 32। अब वो 32 कैसे रहे हैं, उसमें से 25 के आसपास दोस्तों राइट भी हैं, और जो ऊपर के हैं वो थोड़े डाउट में हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे करके 32 तक पहुंचा दिए हैं। इंग्लिश की बात करूं तो दोस्तों इंग्लिश इजी था, मैं कहूँगा दोस्तों इंग्लिश इजी था। मेरे 13 अटैम्प्ट हैं, क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है। इंग्लिश में वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे जो मैंने बनाए हैं। एक पैराजम्बल था दोस्तों ईजी सा, जिसमें जो 7 सेंटेंस दे रखे थे दोस्तों। ठीक है, और जो ए जो था वो 3rd सेंटेंस था। ठीक है, तो ऐसे करके 6 क्वेश्चन थे दोस्तों उस पर। और बात करूंगा दोस्तों एंटोनिम और सिनोनिम पे भी 4-5 क्वेश्चन थे। सॉरी दोस्तों, पैसेज की अगर बात कर लूँ, पैसेज 3 पैसेज थे। ठीक है, टुकड़ों में दे रखे थे 5-5 के सेट में। ठीक है, और उसके अलावा वर्ड सेट हो गया अपना। तो ये इंग्लिश का मोटा मोटी दोस्तों एनालिसिस हो गया। ठीक है, इंग्लिश में मैंने 13 बनाए हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वांट पे। तो क्वांट में सबसे पहले मैंने जो अटेम्प्ट किया है दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन, जो कि बहुत इजी था। मैं कहूँगा दोस्तों 3 अप्रॉक्सीमेशन थे, इजी लेवल के थे, आराम से बन रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात कर लूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसमें एक पी की वैल्यू निकालनी थी दोस्तों। तो वो पी की वैल्यू दोस्तों मैंने पूरी इक्वेशन में पुट करके रख ली, और उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें एक रूट का मान भी 6 दे रखा था। तो ऐसे करके अगर आप पी की वैल्यू सभी वैल्यू पुट करके उसके अंदर रखते हैं ना, तो इजीली वो 2 क्वेश्चन हो रहे थे आराम से, तो वो हो जाते, वो भी इजी थे दोस्तों। 2 क्वेश्चन उस पे हो गए। और उसके बाद आ जाते हैं डीआई पे। तो भाई साहब कैशलेट डीआई थी, मैंने नहीं बनाई। ठीक है, देखते ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें वेरिएबल टाइप में कुछ दे रखा था। मतलब वेरिएबल तो क्या, आप एक्स और वाई के फॉर्म में वो कैशलेट शायद दे रखी थी। उसके बाद दोस्तों एक पाई चार्ट की डीआई थी, वो मैंने अच्छी तरह से देखी नहीं दोस्तों। 2 पाई चार्ट थे। ठीक है, जो मैंने डीआई बनाई है दोस्तों वो बनाई है एक तो मिसिंग डीआई। ठीक है, ABCD करके ऐसे कुछ दे रखा था, और उसमें भी अपना जैसे कि कुछ ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट था, तो उसका 2 में तो रेशियो दे रखा था और 1 में परसेंटेज दे रखा था। ठीक है, अगर दोस्तों मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वो उसके मैंने 5 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग वाला छोड़ दिया क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हो रहा था और मुझे वो पता ही नहीं चला दोस्तों। ठीक है, तो मिसिंग डीआई थी एक।
ठीक है, टेबल के फॉर्म में दे रखा था डेटा। एक डीआई दोस्तों टेबल के फॉर्म में थी, लेकिन उसमें 2018 और 2019 में, अब देखिए एक लाइन ग्राफ दे रखा था, ठीक है, और एक टेबल था। दो मिक्स डीआई में बता रहा हूँ दोस्तों, एक लाइन ग्राफ था और एक ही डीआई में एक लाइन ग्राफ था और एक टेबल था। लाइन में तो ये दे रखा था कि 2019 में शायद जो बनाई गई हैं कंपनी द्वारा वो वॉचेस थी, ठीक है, और एक और डेटा दे रखा था लाइन में ही, वो 2018 और 19 का एवरेज दे रखा था, ठीक है। सेकंड वाली जो टेबल थी उसमें क्या था दोस्तों कि 2018 में बेची गई एल, एम और एन द्वारा जो बेची गई वॉचेज हैं वो दे रखी थी, और बेची गई वॉचेज वो डायरेक्ट नहीं दे रखा था दोस्तों, एक तो एक्स के फॉर्म में दे रखा था, X-236 ऐसे करके कुछ डेटा था। उसके बाद सबसे नीचे जो टोटल ओवरऑल दे रखा था वो शायद 3400 करके कुछ दे रखा था। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये डीआई थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, ठीक है। जो अंदर डेटा जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो ऐसे है कि मतलब 3-4 मिनट लग रहे थे एक क्वेश्चन बनाने में, तो उसमें काफ़ी टाइम गया। ऐसे करके दोस्तों 3 क्वेश्चन मैंने उसके बनाए, और इस तरह से दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर क्वांट में अटैम्प्ट हुए हैं, और जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो मैंने नहीं देखे। क्वांट की 2 डीआई तो दोस्तों मैंने आपको बता दी। एक डीआई थी एक पाई पे थी, 2 पाई चार्ट दे रखे थे, ठीक है, और एक थी अपनी कैशलेट, और एक थी मिसिंग, और एक थी लाइन प्लस टेबल। ये 4 डीआई थी। अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात कर ही ली अपन ने, और ये अपना एक कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात कर ही ली है, ठीक है गाइज। एक था अपना इसमें मिसलेनियस तो गाइज मैंने किए नहीं, तो 15 के आसपास अटेम्प्ट रहे हैं। ये अपना क्वांट का अपना एनालिसिस हो गया, ठीक है। तो क्वांट लगभग मैं कहूँगा दोस्तों कि बहुत कैलकुलेटिव था। रीजनिंग की बात कर लें गाइज, तो रीजनिंग में मैंने 18 अटेम्प्ट किए हैं। क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई साहब पता ही नहीं चल रहा था कि ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन थे रीजनिंग में। गाइज पजल मैंने सिर्फ एक बनाई है, वो सेब, अंगूर और जो आम वाली जो अपनी पजल थी वो मैंने पजल बनाई है। शायद उसमें 3 क्वेश्चन थे या फिर 4 क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे उसमें। कोडेड सिलॉक्स पूछा गया, कोडेड इनइक्वलिटी पूछा गया, और इनपुट आउटपुट में से कोई क्वेश्चन नहीं था वो, और उसके बाद डायरेक्शन पे गाइस क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे करके टोटल 18 अटैम्प्ट हुए हैं। पजल तो दोस्तों मैंने एक जो आपको बता दी है वो थी, और एक सर्कुलर सीटिंग एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था दोस्तों। 8 जैसे कि 8 एक में बैठ रहे हैं, जैसे काउंटर दे रखे थे 2 1 और 2, ठीक है। उसमें 8 कैंडिडेट्स शायद रो में खड़े हैं, ऐसे करके कुछ एक पजल थी। एक पजल शायद दोस्तों सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे था। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट रहे हैं गाइज 18 रहे हैं। रीजनिंग मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लगा। फर्स्ट शिफ्ट में मैं कहूँगा दोस्तों कि 25 प्लस आराम से बन सकते थे, लेकिन हमारी वाली जो शिफ्ट थी सेकंड शिफ्ट उसमें 20 भी मुश्किल से बन रहे थे, ये मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। और जीए का तो लगभग बराबर ही रहा, फर्स्ट में सेकंड में। इंग्लिश भी बराबर ही था। क्वांट का गाइज मुझे पता नहीं कि फर्स्ट शिफ्ट में कैसी आई। सेकंड शिफ्ट का मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड शिफ्ट में जो क्वांट है उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग था। रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में भी दोस्तों टाइम लग रहा था, ऐसे नहीं कि आराम से देख लिया और बना लिया। टाइम हर एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा था, ठीक है। तो मेरे जो टोटल अटैम्प्ट है गाइज वो 78 है। और अगर कोई मुझसे गाइज गलती हुई है, कोई अगर मैंने कुछ चीज़ गलत बता दी है, तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप कौन से स्टेट से आपने अप्लाई किया ये भी ज़रूर बताइएगा, और अपने अटैम्प्ट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइज, ठीक है। और बाकी तो रिज़ल्ट के लिए आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही। जो शिफ्ट हार्ड थी उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे गाइज, ठीक है। तो लोड लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम भी है 17 को, तो उस पर फोकस कीजिएगा गाइज। जो एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क का होना था वो हो चुका है।
अब तो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 17 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है दोस्तों IBPS RRB क्लर्क का, तो उन सभी को भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस तो गाइज़ इतना ही आज के इस वीडियो में। और अगर कोई आपको गाइज़ कोई कमी पेशी लग रही है गाइज़ वीडियो में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइज़। जाते जाते सेफ़ अटैम्प्ट की मैं बात करना चाहूँगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो सेफ़ अटैम्प्ट हैं वो 85 से 90 के आसपास है, ठीक है। अब मैं 85 तो गाइज़ 85 तो ज़्यादा हो जाएंगे, मैं 80 के आसपास मैं बता रहा हूँ, +-2 ये सेफ़ अटैम्प्ट रहेगा। अगर आप बना के आए हैं विथ एक्यूरेसी तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप नो टेंशन रहिए, बेफिक्र रहिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।